फ्लूवियल इरोजन के कारण कई प्रकार के लैंडफॉर्म्स बनते हैं, जो नदी के द्वारा लंबे समय तक भूमि के कटाव से निर्मित होते हैं। ये भू आकृतियां मुख्यतः नदी के ऊपरी, मध्य और निचले हिस्सों में विभिन्न प्रक्रियाओं से बनती हैं। वी-शेप्ड वैलीज। ये वैलीज मुख्य रूप से नदी के ऊपरी भाग में बनती हैं, जहां वर्टिकल इरोजन प्रमुख होता है। इन वैलीज का आकार वी की तरह होता है और इनकी ढलानें खड़ी होती हैं। इंटरलॉकिंग स्पर्स। यह वह भू आकृति है जहां नदी के मार्ग में आने वाले कठोर रॉक्स के कारण नदी को आड़ी तिरछी धाराओं में बहना पड़ता है, जिससे आगे पीछे के स्पर्स बनते हैं। वाटरफॉल्स एंड प्लंज पूल्स। जलप्रपात वहां बनते हैं जहां नदी के तल में अचानक गिरावट होती है। इसके कारण गिरते पानी की तेज धार से बेसिन के तल में एक गहरा पूल, जिसे प्लंज पूल कहते हैं, बनता है। गॉर्जेस। गॉर्ज एक संकरी, गहरी वैली होती है जो निरंतर कटाव और जलप्रपात के पीछे हटने से बनती है। यह वैलीज आमतौर पर जलप्रपात के निचले हिस्से में पाई जाती हैं। रैपिड्स। नदी के मार्ग में रॉक्स और अवरोधों के कारण पानी की धारा तीव्र और अशांत हो जाती है, जिससे रैपिड्स बनते हैं। ये भू आकृति नदी की कटाव शक्ति को बढ़ाती है। रिवर क्लिफ्स। नदी के मियांडर में बाहरी मोड़ों पर तेजी से कटाव होता है, जिससे खड़ी चट्टानें या ब्लफ्स बनते हैं। ये चट्टानें नदी के बाहरी किनारों पर बनती हैं। मियांडर्स एंड ऑक्सबो लेक्स। मियांडर नदी के मोड़ होते हैं जो नदी के किनारों पर इरोजन और डिपोजिशन से बनते हैं। समय के साथ जब मियांडर अलग हो जाता है, तो एक यू आकार की ऑक्सबो झील बनती है।